गैर संख्या है वो 2, इसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुपद ऐसे पद जिसमें चर और अचर संख्या दोनों शामिल होगी। जैसे एक पद वाले बहुपद के बारे में बात करें तो जैसे 2x, ये एक बहुपद है। 5y² ये एक बहुपद मतलब एक पद का है। 3z ये एक पद का बहुपद है। इसी प्रकार द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे? द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद का मतलब जिसमें पदों की संख्या 2 होगी। जैसे 2x + 3y, इसमें ये अलग है और ये अलग है, तो ये 2 पदों का बहुपद है। इसी प्रकार 5x + 3y² या x², इसमें भी 2 पद है। लेकिन कोई हमसे पूछे कि 3x + 8x क्या ये 2 पदों का बहुपद है? नहीं, क्योंकि ये सजातीय पद है और सजातीय पद जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो इनका जो आंसर आ जाएगा वो 8 और 3 11x। इसलिए ये द्विपदीय नहीं है, एक पद नहीं होगा। तो उसमें दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। जो प्लस या माइनस के रूप में हो सकते हैं वो होंगे द्विपदीय, और 2 से अधिक अगर पद उसमें शामिल है तो वो कहलाएगा बहुपदीय। बहुपद के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे होगी, कौन से बहुपद हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है कि नहीं, इसको चेक करना। तो बहुपद जांचने का एक तरीका है कि सबसे पहले उसकी जो घात है वो वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, अंडरूट में या बटे में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो चर है वो चर हर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्थिति है तो वो बहुपद होगा, लिखा नहीं। तो ये 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है। इसी प्रकार दूसरा y² + √2 ये भी एक बहुपद होगा, क्योंकि चर की घात वास्तविक है और चर बटे में नहीं है। संख्या अंडरूट में हो सकती है, इसका कोई समस्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद है। इसी प्रकार तीसरा 3 √t + 3√2 ये बहुपद है नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले चर का मान देखते हैं। तो चर की जो घात है, अगर इस घात के रूप में लिखे तो चर की घात 1/2 है, अंडररूट में है। ठीक है ना, तो ये इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण घात होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, y + y/2 अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो है y + 2/y। तो ये बहुपद है नहीं है, तो इसके लिए भी अगर हम चेक करें, 2 ही कंडीशन है कि एक तो घात अंडरूट में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, दूसरा चर बटे में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो y चर है वो हर में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 20 ये बहुपद है नहीं है, कोई समस्या नहीं है। घातें इनकी सबकी सही है, कोई बटे में घात नहीं है, कोई भी चर बटे में नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। इस प्रकार हम बहुपदों को जांच कर सकते हैं कि दिया गया जो चर है या
पीछे रह चुके हैं वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए बहुपदों की पहचान। ये 2.1 का पहला क्वेश्चन था। और बहुपद की पहचान के बाद में आ रहा है कि उसके गुणांक क्या होता है। बहुपदों की पहचान के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आता है कि इसका गुणांक क्या होता है। x का गुणांक या x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर का गुणांक। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बहुपद है। इस बहुपद में हमसे पूछ रहा है केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें क्या देखना है, केवल एक्स स्क्वायर वाला पद देखना, वो पद देखना है जिसमें एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। अब इस पद में गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या क्या है, यहाँ अंक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में अंक क्या है, वो अंक ही इसका गुणांक होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में अंक कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, अर्थात इसका इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा 1। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अपन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो फॉर्मूला लागू होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के पास में जो अंक है वो क्या है, 1 ही है, लेकिन माइनस का 1 होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन है इसका पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या अंक है, पाई/2, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो पाई/2 होगा। तो गुणांक का मतलब ये है कि जिस पद के बारे में हमसे बात कर रहा है उसके पास में संख्या क्या है वो उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है इसमें √2x माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। अगर पद नहीं है तो इसका गुणांक होगा 0। ठीक है, ये हो गया गुणांक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। और 35 घात का द्विपद मतलब द्विपद का मतलब तो कोई भी लिख सकते, ये हो गया द्विपद, लेकिन यहाँ घात 1 है, हमें 35 घात का चाहिए तो कहीं पे भी घात 35 कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए या यहाँ कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया 2x 35 प्लस 3y, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मान लो कोई क्या नहीं, मैं ऐसा लिखूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं, असर के उत्तर इसके हो सकते हैं। ये द्विपद है और 35 घात का 35 घात का मतलब होगा 2 चरों में सबसे अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। फिर एक घात का 100 पद होगा, एक पद का, तो एक पद कुछ भी ले लिया, जैसे 2x ले लिया। अब इसका घात 100 होने चाहिए, ये होगी 100। ठीक है, 3 ले लिया, घात 100 होनी चाहिए, कुछ भी ले लिया। ठीक है ना, इसके बाद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुपद की घात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये चौथा हो गया। बहुपद की घात लिखो। घात का मतलब अभी मैंने बताया, किसी भी बहुपद में जिस चर की अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, जैसे एक बहुपद है मेरे पास 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये बहुपद है। अब इस बहुपद में देखिए 3 मतलब पद है, एक 5x क्यूब, एक 4x स्क्वायर और एक 7x। तो इसमें कौन सा पद है जिसमें अधिकतम घात है, तो इस पद में अधिकतम घात है। कितनी घात है, 3। तो इस बहुपद की जो अधिकतम घात होगी या इस बहुपद की जो घात होगी वो 3 होगी, यानी 3 घात का ये बहुपद है।
तो किसी भी चर की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो दूसरा इसका 4 माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब वाई की घात अधिकतम 2 ही है, तो 2 घात का बहुपद हो गया। फिर तीसरा है 5t माइनस √7, तो चर इसमें t है और t की घात कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका भी ध्यान देना, कभी घात नहीं देते तो कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। जैसे 5t माइनस √7, इसमें चर क्या है? t है, t की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, एक लिखते नहीं इसलिए 1 घात है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 1 घात का बहुपद, ठीक है। इसी को यार एक 14 क्वेश्चन है, इसमें तो केवल संख्या लिखी है 3 में बहुपद की घात क्या है? तो 3 में चर है ही नहीं, ठीक है, चर नहीं है, इसका मतलब इसकी घात क्या होगी? 0 घात का बहुपद है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। फिर 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती है। तो सबसे सरल तरीका है, केवल इसमें घात देखना है, कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो केवल अपन घात चेक करेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। जिसकी घात 1 होगी वो होगा रेखिक अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो होगा द्विघाती, जिसमें अधिकतम घात 3 होगी वो होगा त्रिघाती, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं अपन कि x² प्लस x अधिकतम घात इसमें 2 है, ये द्विघाती हो गया। x माइनस x³ अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघाती हो गया। y प्लस y² प्लस 4 y प्लस y² प्लस 4, इसमें अधिकतम घात 2 है, ये द्विघाती हो गया। a प्लस x, तो इसमें चर की घात अधिकतम 1 है, तो ये 1 घाती हो गया, रेखिक हो गया, इसको रेखिक बोलते हैं। ये 3t, इसमें t की घात 1 है, इसका मतलब ये भी रेखिक हो गया। r² r की घात 2 है, ये द्विघाती हो गया। और 7x³ x की घात अधिकतम 3 है, ये त्रिघाती हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि बहुपदों को किस प्रकार एक पति बहुपद द्विपदी बहुपद के बारे में बात की। उसके बाद इसके जो गुणांक है, गुणांकों को किस प्रकार हम पता कर सकते हैं, बहुपद की पहचान कैसे कर सकते हैं, और बहुपद की घात क्या होती है, और रेखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं। इस प्रश्नावली 2.1 थी, उसको मिलाएं अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें और समझते हैं। धन्यवाद। करना कैसे?